नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ, जहां आपको बता दें कि यूपी की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष पर सस्पेंस बरकरार। अखिलेश के जाने के बाद आखिर कौन करेगा योगी का सामना? नेता प्रतिपक्ष को लेकर सपा में मंथन जारी। चाचा शिवपाल यादव रेस से हुए बाहर। नेता प्रतिपक्ष की रेस में रामअचल राजभर, इंद्रजीत सरोज आगे। विधायक कमाल अख्तर के नाम की भी चर्चा। 29 जुलाई से शुरू होगी यूपी विधानसभा का मानसून सत्र। सपा जल्द कर सकती है नेता प्रतिपक्ष के नामों का ऐलान। विधानसभा विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के नामों का होना है ऐलान। यूपी विधानसभा परिषद में लाल बहादुर यादव का नेता प्रतिपक्ष बनना लगभग तय। तो उत्तर प्रदेश की सियासत से बड़ी खबर लेकर आए हैं, जहां पर सपा के सामने बड़ी समस्या है कि आखिरकार नेता प्रतिपक्ष कौन होगा जो कि सदन में सीएम योगी आदित्यनाथ का सामना करेगा और सपा के मुद्दों को बेबाकी से उठाएगा। तो यूपी की सियासत से बड़ी खबर है और फिलहाल नेता प्रतिपक्ष के नाम पर लगातार सस्पेंस जारी है और विधायक कमाल अख्तर के नाम पर भी चर्चा हो रही है। लगातार सस्पेंस बना हुआ है क्योंकि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव अब लखनऊ की राजनीति को छोड़कर दिल्ली की राजनीति में शामिल हो चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिरकार अखिलेश यादव की जगह अब कौन लेगा और सदन में नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा। तो इस पर सपा का मंथन लगातार जारी है। साथ ही आपको बताएं कि चाचा शिवपाल यादव फिलहाल रेस से बाहर हो गए हैं। अभी फिलहाल जो कैंडिडेट हैं जो कि नेता प्रतिपक्ष की रेस में आगे चल रहे हैं वो है रामअचल राजभर, इंद्रजीत सरोज और साथ ही विधायक कमाल अख्तर के नाम की भी चर्चा है। आपको बता दें कि 29 जुलाई से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होना है। ऐसे में सपा जल्दी ही नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान कर सकती है क्योंकि वक्त काफी कम बचा है और बिना नेता प्रतिपक्ष के आखिरकार चर्चा कैसे होगी, सदन में वार पलटवार कैसे होगा, यह बड़ा सवाल है। ऐसे में सपा के पास अब समय कम लेकिन यहां पर मंथन ज्यादा। विधानसभा और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान करना है और साथ ही बताएं कि यूपी विधान परिषद में लाल बहादुर यादव का नेता प्रतिपक्ष बनना तय माना जा रहा है। तो विधान परिषद में लाल बहादुर यादव का नेता प्रतिपक्ष बनना लगातार माना जा रहा है कि यह तय है। लेकिन विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का चेहरा कौन होगा, इस पे मंथन लगातार जारी है। इंद्रजीत सरोज और रामअचल राजभर का नाम है। साथ ही विधायक कमाल अख्तर के नाम पर भी चर्चा है क्योंकि 29 जुलाई में अब समय कम बचा है। तो आखिरकार अब कौन करेगा सीएम योगी का सामना, सपा के सामने बड़ा सवाल। तो इस बड़े सवाल के साथ सपा में मंथन जारी है। तो लगातार नेता प्रतिपक्ष को लेकर सस्पेंस जारी है, कई नामों पर चर्चा भी है। आखिरकार तो आपको बता दें कि यूपी की सियासत से बड़ी खबर है कि आखिरकार अब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन होने वाला है। इस खबर पर, इस मामले पर सस्पेंस बरकरार है। आपको बता दें कि नाम पर सस्पेंस बरकरार है लेकिन कुछ एक नामों पर चर्चा भी की जा रही है। इसके साथ ही विधान परिषद से नाम का ऐलान भी हो गया है, लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन 29 जुलाई से मानसून सत्र की शुरुआत होनी है। तो आखिरकार ऐसे में अखिलेश यादव की जगह अब कौन लेगा, कौन नेता प्रतिपक्ष बनने वाला है, ऐसे कई सवाल यहां पर फिलहाल सपा के सामने। मंथन लगातार तेज हो रहा है क्योंकि 29 जुलाई समय कम है। उनतीस जुलाई से यूपी विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होना है। तो चलिए रुक करते हैं झारखंड का, जहां झारखंड की रांची से बड़ी खबर लेकर आए हैं, जहां राजधानी रांची में सहायक टीचर पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। अपनी मांगों को लेकर मोराबादी मैदान में धरना दे रहे थे सहायक टीचर और सीएम आवास का घेराव करने पहुंचे थे शिक्षक। कल पुलिस ने सहायक पुलिस पर लाठियां बरसाई थी। उसके बाद
आज सहायक शिक्षक भी पुलिस की लाठी का शिकार हो गए। साथ ही आपको बताएं कि आंसू गैस के गोले भी दागे गए। आपको बताएं कि सहायक शिक्षक अपनी मांगों को लेकर सीएम आवास का घेराव करने पहुंचे थे। उनकी मांग थी कि उन्हें राज्य सरकार का दर्जा प्राप्त शिक्षक बनाया जाए, उन्हें पारा शिक्षक से लेकर अब उन्हें अस्थायी शिक्षक बनाया जाए। इस पर लेकर पुलिस की तरफ से लगातार लाठीचार्ज किया गया, साथ ही आंसू गैस के गोले भी दागे गए। और कल की अगर बात करें तो कल सहायक पुलिस के ऊपर जो है पुलिसकर्मी पर ही लाठीचार्ज किए। आपको बता दें कि रांची में अपनी मांगों को लेकर मोराबादी मैदान में पहले शिक्षक धरना देते हैं और जैसे ही सीएम आवास का घेराव करने पहुंचते हैं तो लगातार ताबड़तोड़ लाठियां बरसनी शिक्षकों के ऊपर शुरू हो जाती है। झारखंड की राजधानी रांची में इस वक्त स्थिति गरमाई हुई है, क्योंकि बीते दिनों हमने देखा कि आखिरकार कैसे सहायक पुलिसकर्मियों के ऊपर लाठीचार्ज की घटना सामने आई थी और उसके बाद आज सहायक शिक्षक यानी पारा टीचरों के ऊपर भी लाठीचार्ज की खबर सामने आई है और इसमें आंसू गैस के गोले भी दागे गए। तो लगातार लाठीचार्ज का जो सिलसिला है, चाहे कल हो चाहे आज हो, वो लगातार जारी है। सहायक टीचरों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। अपनी मांगों को लेकर सहायक शिक्षक यहां पर पहुंचे हुए थे और आपको बताएं कि जैसे ही शिक्षकों की भीड़ सीएम आवास के घेराव के लिए मोराबादी मैदान से बाहर निकली, पुलिस ने उन्हें वहीं रोका। बढ़ती भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के साथ लाठीचार्ज भी करना पड़ा। आपको बताएं कि पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करने के बाद कई पारा शिक्षक घायल भी हो गए। साथ ही बताएं कि बल प्रयोग किया गया है पारा शिक्षकों के ऊपर और बताएं कि शिक्षकों की मांग थी कि राज्य कर्मचारी का उन्हें दर्जा दिया जाए। बता दें कि झारखंड में करीब 7,000 पारा शिक्षक हैं। ये शिक्षक नियमित वेतनमान सहायक शिक्षक नियमावली में बदलाव व शिक्षकों को राज्य कर्मचारी का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। सरकार की ओर से मांगे पूरी न होने की वजह से ये सभी पारा शिक्षक रांची के मोराबादी मैदान में इकट्ठा हुए थे। इससे पहले भी शिक्षकों ने सरकार को मार्च 2024 तक सभी मांगे मानने का अल्टीमेटम दिया था। जब सरकार ने पारा शिक्षकों की बात नहीं मांगी तो शिक्षक आंदोलन पर उतर आए और आखिरकार जब शिक्षक आंदोलन पर उतरे तो उन्हें मिली पुलिस की लाठियां। इसके अलावा बात करें तो पारा शिक्षकों की कई अन्य मांगे थी, जैसे शिक्षकों को पीएफ तो इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय कुमार पांडे रांची से जुड़ चुके हैं। तो अजय, क्या कुछ जानकारी निकल कर आ रही है? आखिरकार ये कितने बजे की घटना है? सबसे पहले ये बताएं दर्शकों को। सुबह लगभग 11 बजे की घटना है। उस समय जब लगातार देखिए पारा शिक्षक अपने आंदोलन को लेकर के मुकर रहे हैं। जब ये राज्य में नई सरकार बनी थी तो सरकार ने ये पारा शिक्षकों को आश्वासन दिया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम उनकी वेतन वृद्धि से लेकर के उनकी अस्थायी नियुक्ति करेंगे और लगातार सरकार की तरफ से आश्वासन मिलता रहा और अंततः देखिए अब राज्य में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे चुनाव में लगातार उनके वादे पूरे नहीं हो रहे हैं। इसके कारण लगातार आप देख रहे हैं कि राज्य में सहायक पुलिसकर्मी से लेकर के एमपीडब्ल्यू से लेकर के और सहायक शिक्षक लोग जो है अपनी मांगों को लेकर के लगातार सड़क पर हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से वो लगातार सरकार से अपनी वादों से विपरीत होने के कारण है जो कर्मी है वो सड़क पर है। तो आज अजय, ये जानना चाहूंगा कि आखिरकार कितने शिक्षक मोराबादी मैदान पहुंचे थे और इस लाठीचार्ज की घटना के बाद कितने शिक्षक घायल हुए इस घटना में? क्या कुछ आंकड़ा बताया जाए? देखिए, पारा शिक्षकों का डेरा डालो लेकर के आज प्रदर्शन था। पूरे झारखंड राज्य से
64,000 जो है शिक्षक वो आज राजधानी पहुंचे थे विभिन्न जिलों से, और वो अपनी मांगों को लेकर के वो सीएम आवास को घेराव करना चाहते थे। ऐसे में पुलिस जो है तैनात थी और उन्हें जाने से मना किया, और इस बीच में नोकझोंक हुई और हल्की पुलिस द्वारा हल्की चटकाई गई, आंसू गैस छोड़े गए, तमाम चीजें हुई। तो इनका आक्रोश लगातार है। उसके बाद जो घटने के बाद जो है जो यहाँ के अधिकारी हैं, वो अधिकारी जो हैं, जो राज्य के शिक्षा मंत्री हैं बैजनाथ राम, जो नए शिक्षा मंत्री का अपने पदभार किया, आज उनकी शिष्टमंडल जो है उनके साथ मुलाकात हुई है, और जो शिक्षा मंत्री है वो इन्होंने उन पारा शिक्षकों के शिष्टमंडल को आश्वासन दिया है कि 25 तारीख को जो है उन तमाम शिष्टमंडल संघीय जो है उनके शिष्टमंडलों के साथ बैठक होगी, और वो अपनी जो भी मांग है वो शिक्षा मंत्री को सौंपेंगे। उसके बाद चूंकि झारखंड में मानसून सत्र होना है और मानसून सत्र 5 तारीख को खत्म होगी, उसके बाद फिर वो जो है पारा शिक्षकों का जो शिष्टमंडल है, शिक्षा मंत्री और आला अधिकारी और उनके साथ एक साथ बैठक होगा, निर्णय होगा। तो अब देखना पड़ेगा कि अब सरकार इस चीजें जो है वो किस ओर रुख करती है। अजय, ये बताएं कि आखिरकार वो कौन सी मांगे थे जिसे लेकर पारा शिक्षक मोराबादी पहुंचे थे और सीएम आवास का घेराव करने तक बात बढ़ गई? क्या क्या मांगे थी, एक बार जल्दी बताएं। जी देखिए, पारा शिक्षकों का लगातार लंबी मांग है कि उनकी अस्थायीकरण की जाए, उनकी वेतन की वृद्धि की जाए। वो लगातार वो बात अपनी जो है राज्य सरकार से मांग कर रहे हैं। तो सरकार के द्वारा आश्वासन भी मिला था, कई बार सरकार के साथ उनकी शिष्टमंडल सरकार से मिले, क्योंकि राज्य में थोड़ी सी राज्य की अस्थिरता, सरकार की अस्थिरता को लेकर के कार्य पूरी बातें नहीं बन पाई, इसके कारण राज्य चुनाव होने हैं। अजय, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, बहुत धन्यवाद, आपने तमाम जानकारी दी। और बात करेंगे कि प्रदेश के सीतापुर जनपद में शनिवार को पौधारोपण कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अचानक नाराज हो गई। उन्होंने अधिकारियों पर गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सेना का कार्यक्रम था, मुझे लगा यहाँ सब कुछ अच्छा होगा। साथ ही कहा कि हमारे मंत्री जी भी खड़े हैं, इन्हें भी व्यवस्था देखनी चाहिए थी कि यहाँ पेड़ सभी ठीक हैं या नहीं, गड्ढे कितने गहरे खुदे हैं। उन्होंने आगे कहा कि सब यहाँ पर फोटो खिंचवाने के लिए लाइन में खड़े हुए थे, सभी शिक्षिकाएं भी फोटो खिंचवाने के लिए कह रही थी कि जिस तरह हमारे बच्चों को प्रेरित करने की जरूरत थी, और मैंने इसकी चर्चा जब जो लोग मुझे मिलने के लिए आए थे उनके साथ मैंने लंबी चर्चा की थी कि किस तरह पेड़ को सलाम करना चाहिए, किस तरह पेड़ को प्रेम करना चाहिए, किस तरह पेड़ को लगाना है। सभी अधिकारी इधर उपस्थित हैं और मेरा स्वभाव है कि जो अच्छा काम नहीं करता है इसको मैं डांट लगाती ही। जिम्मेदारी है हमारे लोगों की। खड्डा, इतने बड़े पेड़ और इतना वो उसका रूट वगैरह, लेकिन खड्डा कितना, इतना क्या हम सबको लोग पता नहीं है? वन विभाग एक काम करता रहता है, कहाँ गया वन विभाग का काम? उसके अच्छा कहा कि मैं नहीं आती इधर। सेना के जवान इधर है, वन विभाग के जवान इधर है, होमगार्ड है इधर, पुलिस जवान है इधर, एनसीसी एनएसएस के स्टूडेंट इधर है, फिर भी ऐसा कार्यक्रम, ये कार्यक्रम पूरा दिल से होने की जरूरत थी, क्योंकि हम ऐसा अवसर कभी कभी प्राप्त कर सकते हैं। मां को याद करके पेड़ लगाना था मित्रों से। बच्चों को ही पता नहीं कि हमें पेड़ लगाना है, कैसे लगाना है। नहीं, वो तो मैं ठीक नहीं करूंगी, मैं आपको माफ नहीं करूंगी। तो ये सब प्रेस में आएगा मुझे पता है, लेकिन ये कहना जरूरी है। एक वो नहीं है, हमारे मंत्री भी इधर है, आकर देखना चाहिए कि भाई सही ढंग से सब खड्डा खुदा, वहां मिट्टी रखी है। अब प्रश्न ये कि इतने बड़े पेड़ आप लाए हो तो उसको सपोर्ट भी मिलना चाहिए, नहीं तो बैंड हो जाएंगे।
तो ये सब काम कौन करेगा? हमें नहीं करने की आवश्यकता है। हम आते हैं किस लिए आते हैं इधर, और ऐसे कार्यक्रम क्यों होते हैं? एक तो हमारी जो नई पीढ़ी है, एक पीढ़ी को भी ये सिखाना पड़ेगा कि आने वाला समय भी इसी तरह आपको काम करना है। तो आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे। इंडिया वॉइस लगातार आपको तमाम खबरें दिखाता है और जब उन खबरों पर धरातल पर काम होता है तो सबसे अच्छी बात है। इसी तरह बात करेंगे कि इंडिया वॉइस की खबर का असर हुआ और थानेदार को सस्पेंड किया गया। दरअसल मेरठ थाना ब्रह्मपुरी में एक युवक की पीट कर हत्या के विरोध में परिवार वालों ने भूमिया के पुल पर बॉडी रखकर धरना प्रदर्शन और पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगाए थे, जिसके साथ ही थानेदार की बड़ी लापरवाही के चलते मेरठ के एसएसपी विपिन टाडा ने संज्ञान लेते हुए थानेदार को सस्पेंड किया है। तो इंडिया वॉइस की खबर का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। तो लगभग 6 दिन पुरानी एक घटना थी मेरठ की, जहां दबंगों ने पीट कर मौत के घाट उतार दिया था और उसके बाद परिजनों ने मृतक के डेड बॉडी को रखकर प्रदर्शन किया था। इस मामले में इंडिया वॉइस ने खबर दिखाई थी और उस खबर का असर धरातल पर देखने को मिला। तो चलिए रुक करते हैं झारखंड का, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भ्रष्टाचार को लेकर जेएमएम और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा सबसे भ्रष्ट है। उन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं से झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाने की बात कही। तो वहीं नक्सलवाद पर उन्होंने कहा कि झारखंड हमेशा नक्सलवाद से पीड़ित रहा है। तो आइए उन्होंने और क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। आपके माध्यम से मैं झारखंड की जनता को भी प्रणाम करना चाहता हूं, जोहार जताना चाहता हूं। 2014 हो, 19 हो, 24 हो, मोदी जी के नेतृत्व में आपने हमेशा हमारी झोली कमल से भर दी है। आपके प्यार के लिए आपको लाख लाख बार प्रणाम। इस चुनाव में हम 9 सीटें तो जीते हैं, मगर इसके साथ साथ 52 सीटों पर कमल खिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में झारखंड की सरकार ने किया है। 81 में से 52 सीटें, उस पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली। ये बताता है कि आने वाले दिनों में सरकार किसकी बनने वाली है। भाई जरा जोर से बोलो, किसकी बनने वाली है? और जोर से बोलो, किसकी बनने वाली है? मैं आज बताकर जाता हूं, कांग्रेस वालों, हेमंत सोरेन जी लिख कर रख लो, दीवार पर लिखा हुआ मैं पढ़ पाता हूं। झारखंड में 24 के चुनाव में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अभी अभी के लोकसभा चुनाव में न केवल झारखंड, देश भर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड समर्थन किया है। 60 साल के बाद इस देश के लोकतांत्रिक इतिहास में किसी एक नेता को तीसरी बार प्रधानमंत्री चुनने का काम देश की जनता ने किया। वो नेता का नाम है हमारे प्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी 2014, 19 और 24 मोदी जी को लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनने का इस देश की जनता ने सौभाग्य दिया है। भाइयों बहनों,
मगर मैं आज एक अजीब बात करने आया हूं। कई बार देखते हैं लोकतंत्र में विजय के बाद अहंकार आता है, विजय के बाद कई लोगों में अहंकार आता है। झारखंड में भी अभी ऐसे लोग बैठे हैं सत्ता पर, विजय के बाद अहंकारी हो जाते हैं, परंतु पराजय के बाद अहंकार आया हो ऐसा मैं पहली बार देख रहा हूं। भाइयों बताओ मुझे जरा, सरकार देश में किसकी बनी? अरे जोर से बोलो, किसकी बनी? तो खबरों का सिलसिला इंडिया वॉइस पर यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहे इंडिया वॉइस। धन्यवाद।